हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको निम्मी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराया था और आज का अपना चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं और इसकी अब परिभाषा देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। दो अल्टरनेटर जो पैरेलल में चल रहे हो में से एक की मैकेनिकल पावर या प्राइम मूवर को बंद कर दिया जाए तो वह अल्टरनेटर उसी स्पीड पर चलता रहेगा और अब वह एक मोटर की तरह कार्य करता है जिसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इससे भी यांत्रिक पावर ले सकते हैं। यानी जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में जोड़ रहे हैं और वो पैरेलल में चल रहे हैं, उसमें से एक की यदि मैकेनिकल पावर को या प्राइम मूवर को अपन बंद कर देते हैं तो वह अल्टरनेटर क्या होगा, उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा और वह एक अब मोटर की तरह कार्य करता है जिसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा सिंक्रोनस घूर्णन गति NS बराबर 120 × F/P पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक है ना। यानी जो उसकी सिंक्रोनस घूर्णन गति होती है NS बराबर 120 × F/P पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना होती है, इनका कंस्ट्रक्शन होता है, वह एक समान होता है। सिंक्रोनस मोटर के भी वही भाग होंगे जो अल्टरनेटर के होते हैं, जैसे स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इस मोटर को सिंक्रोनस गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक बार सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेता है उसके बाद वह उसी निर्धारित गति पर घूर्णन करती रहती है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और इस मोटर को सिंक्रोनस घूर्णन गति पर घुमाने के लिए पहले किसकी आवश्यकता होती है? यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। और एक बार जब यह मोटर अपनी घूर्णन गति को प्राप्त कर लेती है, सिंक्रोनस वाली घूर्णन गति को, उसके बाद उसी निर्धारित गति पर घूमती रहती है। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नियत घूर्णन गति सिंक्रोनस मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना है कि सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है कि यह नियत घूर्णन गति पर चलती है। ठीक है। अब है सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति का अपन बोल रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो N बराबर 120 × F/P। N क्या हो गई? घूर्णन गति, जिसको किस में अपन नापते हैं? RPM में। RPM की फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट। F क्या है? AC स्रोत की आवृत्ति और आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हमेशा हर्ट्ज। और P क्या है? रोटर पोल की संख्या। अब सिंक्रोनस मोटर की कार्य प्रणाली को अपन देखते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर की संरचना के समान होती है। जैसे पहले अभी मैंने आपको बताया है कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना दोनों एक समान होती है। सिंक्रोनस मोटर के भी वही भाग होते हैं जैसे स्टेटर, रोटर, एक्साइटर। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको पहले कृत्रिम विधि से चलाना होता है। कृत्रिम विधि के चलाने के लिए अधिकतर अपन इसमें इसके रोटर पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग को स्थापित करते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपन? डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। और यह जो वाइंडिंग होती है स्क्विरल केज वाइंडिंग के समान होती है और इस वाइंडिंग के द्वारा मोटर इंडक्शन मोटर के समान घूर्णन गति प्राप्त करती है जो लगभग सिंक्रोनस गति के समान होती है। जब DC एक्साइटेशन रोटर में देते हैं, अब मोटर मैकेनिकल पावर देने के लिए तैयार हो जाती है। जब मोटर पूर्ण स्पीड पर चल रही होती है तब डैम्पर वाइंडिंग में करंट उत्पन्न नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड क्या हो जाती है? आपस में बराबर हो जाती है। यह डैम्पर वाइंडिंग मोटर में हंटिंग प्रभाव को दूर करती है। तो डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या हो गया कि हंटिंग प्रभाव को दूर करना।
इस मोटर की स्पीड होती है जो प्रत्येक लोड पर स्थिर होती है। जैसे पहले बताया कि सिंक्रोनस मोटर होती है वह नियत घूर्णन गति वाली होती है। और रोटर की फील्ड एक्साइटेशन को कम अधिक करने से लाइन का जो पावर फैक्टर होता है वह कम हो जाता है। ओवर एक्साइटेड मोटर में लाइन से लीडिंग करंट लेती है और अंडर एक्साइटेड जो मोटर्स होती है वह लैगिंग करंट लेती है। अतः लोड को स्थिर रख करके मोटर को ओवर एक्साइटेड चला करके पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। अब इस मोटर का उपयोग क्या होता है कि इसका उपयोग पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इसका मुख्य पॉइंट होता है कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है कि पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है, तब सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके ऊपर भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सिंक्रोनस मोटर में क्या विशेषताएं होती है। नंबर फर्स्ट, इसकी स्पीड होती है वो प्रत्येक लोड पर क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होगी, स्थिर होगी। और नंबर 2 पॉइंट, इससे लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि वह कौन सी मोटर होती है जिससे लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन सी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर। और इस मोटर की जो दक्षता होती है वह अधिक होती है। और नंबर 4, इंडक्शन मोटर की तुलना में इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अगला अपना इसका सिंक्रोनस मोटर का पार्ट है सिंक्रोनस मोटर के प्रकार। अब सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य सिंक्रोनस मोटर और दूसरी कौन सी होती है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। आज के वीडियो में अपन सामान्य सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर, अब ये मोटर क्या होती है कि इस मोटर की जो संरचना होती है 3 फेज अल्टरनेटर के समान होती है और इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है, 2। पहली कौन सी होती है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर, और दूसरी कौन सी होती है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो पहला अपन सामान्य सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखते हैं कि सामान्य सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी जो संरचना होती है 3 फेज अल्टरनेटर के समान होती है और इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर। क्या होगा, स्टेटर। स्टेटर पर अपन क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। हमेशा स्टेटर पे क्या होगी, 3 फेज वाइंडिंग को स्थापित किया जाएगा। इसका दूसरा भाग होगा रोटर। रोटर पर स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाले डीसी से पोल स्थापित किए जाते हैं और रोटर के जो पोल की संख्या होती है वह मोटर की निर्धारित सिंक्रोनस गति के अनुरूप रखी जाती है। यानी रोटर में कितने पोल होंगे उनकी जो संख्या होती है वह मोटर की जो निर्धारित सिंक्रोनस गति होती है उसके आधार पर रखी जाती है। तीसरा इसका भाग होता है वो क्या होता है, एक्साइटर। रोटर पोल को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए मोटर की शाफ्ट पर एक शंट जनरेटर जोड़ा जाता है जो एक्साइटर कहलाता है। तो एक्साइटर क्या हो गया कि रोटर की पोल को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए मोटर की शाफ्ट के ऊपर एक शंट जनरेटर को जोड़ा जाता है जो क्या कहलाता है, एक्साइटर। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डीसी सप्लाई रोटर के पोल्स को किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है, एक्साइटर के द्वारा। नेक्स्ट इसका जो भाग होता है उसको बोलते हैं अपन प्राइम मूवर। रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस गति पर घुमाया जाता है। तो रोटर के जो रोटर होगा उसको किसके द्वारा सिंक्रोनस गति पर घुमाया जाता है, तो वो प्राइम मूवर के द्वारा उसको घुमाया जाता है। और रोटर के सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेने पर प्राइम मूवर को हटा दिया जाता है। जैसे ही मोटर का जो रोटर होगा सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेगा उस समय अपन क्या करेंगे, उसके प्राइम मूवर को वहाँ से हटा देते हैं और मोटर स्वतः ही सिंक्रोनस गति पर घूर्णन करती रहती है। ठीक है ना। तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर के 4 भाग बताएं, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर और प्राइम मूवर। अब इस मोटर की विशेषता क्या होती है, किस मोटर की, सामान्य सिंक्रोनस मोटर की। नंबर फर्स्ट,
सामान्य लोड तथा शून्य लोड पर सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति अपरिवर्तित रहती है। ये बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि चाहे सामान्य लोड हो और शून्य लोड पर सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। और निर्धारित लोड से अधिक लोड पर घूर्णन गति क्या हो जाती है, घट जाती है और मोटर रुक जाएगी। ठीक है ना, जितना उसके ऊपर निर्धारित लोड कर दिया है उस लोड से यदि अधिक हो जाएगा उसके ऊपर लोड, तो उसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना। और इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है कि फील्ड उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर के पावर फैक्टर को परिवर्तित किया जा सकता है। और परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर के द्वारा। सामान्य सिंक्रोनस मोटर की विशेषताएं देखी थी, अब इसमें कौन कौन सी हानि होती है। नंबर फर्स्ट, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है, अतः मोटर लोड पर स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक है ना, मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होगा, अतः मोटर लोड पर स्टार्ट नहीं होती है। नंबर दो, मोटर को स्टार्ट करने के लिए एसी तथा डीसी स्रोत एवं प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। यानी ये जो सामान्य सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको प्राइम मूवर एसी या डीसी स्रोत के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट, इस मोटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है और लोड में थोड़ी सी वृद्धि हो जाने पर रोटर क्या करता है, कंपन करने लगता है। यह हंटिंग दोष कहलाता है कि जैसे अपन लोड में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे तो रोटर में क्या करेगा, लोड में अपन वृद्धि करेंगे तो रोटर क्या करेगा, कंपन करने लगता है। इसको अपन हंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटिंग दोष कहते हैं। अब इस मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अगला इसका पॉइंट है अनुप्रयोग। नंबर फर्स्ट है इसका विद्युत प्रसारण लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने हेतु। जो विद्युत प्रसारण की लाइनें होगी उनमें पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, जनरेटर या अल्टरनेटर की घूर्णन गति को नियत रखने हेतु। यदि किसी भी जनरेटर या अल्टरनेटर होगा उसकी गति को अपने को नियत रखना होता है, तब इस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये सामान्य सिंक्रोनस मोटर का सामान्य सिंक्रोनस मोटर का इसमें ये डायग्राम बताया गया है। इसमें देखो ये 3 फेज सप्लाई बताई है, ये NS है जो इसके पोल है, और ये 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग्स को बताया हुआ है, और यहाँ पे जो बीच में बताया हुआ है इसको रोटर एरो बताया हुआ, और रोटर है और ये स्टेटर है, और यहाँ से अपन इसको DC सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम पूछे और पूछे निम्नलिखित में से ये किस मोटर के डायग्राम को दर्शाया गया है, तो ये किसकी हो जाएगी, सामान्य सिंक्रोनस मोटर। तो YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने फर्स्ट ईयर के AC थ्योरी के फॉर्मूले सारे और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे मैंने डाले हुए हैं, और सेकेंड ईयर के टॉपिक वाइंडिंग और अल्टरनेटर का टॉपिक उसमें बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से उन वीडियो को देखो और समझो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।